हरि भक्तों, हमारा जो जन्म होता है ये भी कर्म से ही होता है, और हमारी मृत्यु भी जो होती है वो भी कर्म से ही होती है। आपने कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो चलते चलते उसे ठोकर लग जाती है और शरीर को छोड़ देता है, और एक व्यक्ति आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक एक महीना नहीं साहब, एक एक वर्ष से चारपाई पे पड़े हैं, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे कर्म ठीक नहीं थे। एक व्यक्ति जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, आपके शायद ग्रेटर नोएडा में है वो, और टीटू जी 5 वर्ष हो गए हैं, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले की बात, अब तो लगभग 9 साल हो गए होंगी। ज्यादा एज नहीं है उस व्यक्ति की, लगभग उस समय थी 35 के आसपास, अब लगा लीजिए 45 होगी बस। और 5 वर्ष पहले हम उनसे मिले थे, तो उनकी पत्नी उनकी सेवा करती है। वो व्यक्ति उठ नहीं सकता चारपाई से, मल त्याग भी लेटे लेटे करता है, और उसकी पत्नी उसे ही भोजन पानी कराती है। साहब आप विचार करिए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 5 वर्ष हो गए लेटे लेटे। क्या आप जरा विचार करिए क्या बीतती होगी उस बेचारे पर। लेकिन भगवत प्रेमी बुरा मत मानना, ये सब हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे कर्मों का परिणाम है। एक व्यक्ति वो होता है कि जो चलते फिरते ही शरीर को छोड़ देता है। कहते हैं ना, बताओ कैसी अच्छी मृत्यु पाई है, किसी से सेवा भी नहीं कराई है कि नहीं? उसके अच्छे कर्म थे, हमें लगता है कि वो जल्दी चला गया, हमें लगता है कि उसने सेवा का मौका नहीं दिया, हमें दुख होता है। लेकिन साहब इसमें दुख होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें एक डॉक्टर साहब मिले, तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे कि गुरुजी हमारा बेटा खत्म हो गया था। उन्होंने कहा, बोले हमारा बच्चा खत्म हो गया था और सब लोग रो रहे थे, मैं नहीं रोया। लोग कह रहे थे बड़ा पत्थर दिल है, इसका बेटा खत्म हो गया, रोया तलक नहीं, इसकी आंखों में आंसू तक नहीं आए। बताओ डॉक्टर साहब ने कितनी सुंदर बात कही। डॉक्टर साहब ने कहा कि आना जाना तो सभी को है, कल ये किसी और का बेटा था, आज मेरा बेटा बन गया, और टुमारो मतलब कल को किसी और का बेटा बन जाएगा। बड़े समझने की बात है। हालांकि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमें और आपको लगता है, हमने कथा में पहले भी आपसे निवेदन किया था कि जिसका जीवन जब तक है, जिसका प्लेटफॉर्म जब आ जाएगा तब उतरना ही पड़ेगा, इस जिंदगी रूपी रेलगाड़ी से उतरना पड़ेगा। इसीलिए सज्जनों, क्योंकि हम और आप भी जाएंगे, जो चले गए उनके लिए भी हम रोए हैं, दुख हमें भी कष्ट हुआ, आप सभी को दुख हुआ। लेकिन बुरा मत मानिएगा, सब भगवत प्रेमियों, जो आया है सो जाएगा, जाना निश्चित है। क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ बना है वो बिगड़ने के लिए ही बना है। वो चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे इंसान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कारखाना।